एपिसोड 8। क्या मेंटली हेल्दी हुआ जा सकता है? पिछले एपिसोड में हमने जाना कि प्रत्येक इंसान अपने आप में पूरा इंसान है। हाँ, स्किल की बात और है। तुम्हें ड्राइविंग आती है तो मैं तुमसे सीख सकती हूँ। तुम्हें सिंगिंग आती है और मैं सीखना चाहती हूँ तो मैं सीख सकती हूँ। मगर जीवन जीने के लिए जो बुद्धि मिली हुई है वो तो सभी को बराबर ही मिली हुई है। वैसे ही जैसे एक बंदर को, बिल्ली को, हाथी को, शेर को, कुत्ते को दिमाग तो मिला ही हुआ है ना। सुनने की, सूंघने की शक्ति या खाने पीने की समझ मिली ही हुई है। यानी हर पशु, पक्षी या प्राणी को जीवन जीने की समझ जीवन के साथ मिली हुई है। तो एक बंदर या भालू जंगल में सहजता में अपना जीवन पूरा कर लेता है, जैसी उसकी प्रवृत्तियां हैं। जीवन जीने के बुनियादी मामले में, सहज जीने के मामले में हम अलग नहीं हैं। हाँ, हमने भाषा का विकास कर लिया है, तो जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें थी जैसे कि सुरक्षा आदि की, उसके लिए हमने बेटर अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। और वैसे तो पक्षी भी घोंसले बनाते हैं, कोई प्राणी बिल खोदता है। अपनी अपनी सुरक्षा के लिए हमने अपनी बुद्धि से जो विचारों का उपयोग शुरू किया, उससे हमने चीज़ों के नाम रख लिए। तो गाड़ी बनाने की या पुल बनाने की जो स्किल हासिल की, उसे हम इन शब्दों की वजह से पास ऑन कर पाए। उससे हमारे जीवन में इम्प्रूवमेंट हो गया और बहुत कुछ उपयोगी भी हुआ, तो कुछ कुछ डैमेजिंग भी हुआ। कुछ लाइफ सेविंग हुआ तो कुछ लाइफ किलिंग भी हुआ। लेकिन जीवन जीने का ज्ञान तो हम किसी भी और प्राणी की तरह अपने साथ लेकर ही पैदा हुए हैं। उसके लिए तो हमें रोज़ रोज़ किसी से कुछ नहीं जानना। पर फिर भी देखो, लाखों गुरु बाबा लोग हैं जो रोज़ ज्ञान दे रहे हैं और करीब करीब सभी जीवन भर उनकी बातें सुनते ही रहते हैं। तो वो भाषा की वजह से, शब्दों की वजह से, विचारों की वजह से हम सुरक्षा को लेकर, मनोरंजन को लेकर, बीमारियों को लेकर डेवलपमेंट कर सके। मगर जीवन जीने का ज्ञान तो हमें प्रकृति से मिला ही हुआ है। जैसे भूख प्रकृति का नियम है, सेक्स प्रकृति का नियम है, स्लीप और हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म प्रकृति का नियम है। कोई पत्थर हमारी तरफ उछालता है तो हम खुद को वैसे ही बचाते हैं जैसे कोई जानवर या कोई भी दूसरा प्राणी खुद को बचाता है। ये हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं और दूसरे प्राणियों की तरह हम सहज ही अपने लिए इनको जानते हैं। तो जीवन जीने के लिए किसी को किसी और से ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। हम सभी मन का आराम चाहते ही हैं। हम सभी मेंटली हेल्दी होना चाहते ही हैं। अब सवाल ये है कि क्या मेंटली हेल्दी हुआ जा सकता है? अगर हाँ, तो कैसे? मेरा अनुभव है कि हम सभी मेंटली हेल्दी होना ही चाहते हैं, क्योंकि हेल्दी होने में ही हमारे मन को आराम मिल सकता है। और मन का आराम तो सभी को चाहिए, जैसे हेल्थ हम सभी को चाहिए। पर चाहने से तो मिल नहीं जाती हेल्थ। जो उसके लिए काम करता है, हेल्थ उसी को मिलती है। ऑलमोस्ट उसी तरह जो मेंटल हेल्थ के लिए काम करेगा, उसी को मन का आराम मिलेगा। और क्योंकि मन का आराम विचारों का मामला है, समझ का मामला है, तो बात समझ आ ही सकती है। और बात समझ आ गई तो मन को आराम ना मिले, ये असंभव ही समझो। तो मन को आराम तो मिल ही सकता है, क्योंकि मन समझेगा कि आखिर मन का आराम गया कैसे, हमने खोया कैसे इसे। खोने के कारण समझ में आ गए तो मन को आराम मिल ही गया, और कारण समझने की योग्यता हम सभी में है। अगर तुम संबंधों में दूरी के और डिसहार्मनी के कारणों को ना समझो और यही ढोल बजाते रहो कि मैं तो सबका भला चाहता हूँ, मैं तो किसी का भी बुरा कभी सोचता भी नहीं, मैं तो किसी से भी लड़ना ही नहीं चाहता, तो आपको मन का आराम नहीं मिल सकता।
क्योंकि दूसरे के मन में भी तो यही बाजा बज रहा है। तो कारण आप समझना चाहो तो निश्चित तौर पर समझोगे ही, और अगर आप कारण नहीं समझोगे तो दूसरे को दोषी देखोगे और खुद को विक्टिम देखोगे, और जो भी उपाय करोगे वो सब बेकार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उपाय करने की शुरुआत में ही भूल हो गई। तुमने अपने आप को अलग देख लिया कि तुम तो भला चाहने वाले शुद्ध बुद्ध इंसान हो जो बहस या लड़ाई नहीं करना चाहते हो। तुम तो हार्मनी, रिस्पेक्ट और लव चाहते हो, पर तुम ये नहीं देख पाए कि दूसरा भी तो यही चाहता है। अगर शुरुआत तुम यहाँ से करोगे कि मैं भी वही चाहता हूँ जो दूसरा चाहता है, फिर भी अगर हमारी दूरी है तो इसका कारण कुछ ऐसा है जो ना मैं समझ रहा हूँ ना दूसरा समझ रहा है। अगर तुम शुरू यहाँ से करोगे तभी तुम समझ सकोगे। यहाँ से शुरुआत नहीं की तो दूसरों को दोष देने की या लीपापोती करने की कि हाँ वैसे तो सब ठीक ही है, तो आपका जीवन फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो क्या आप शुरुआत यहाँ से करना चाहोगे कि आप भी लड़ना नहीं चाहते और आपका स्पाउस भी नहीं चाहता, आप भी दूरी नहीं चाहते, आपका स्पाउस भी दूरी नहीं चाहता। कोई भी शादी से पहले नहीं सोचता कि शादी के बाद मैं अपने ही पार्टनर से लड़ाई करूँगा, और सभी शादी के कुछ ही दिनों बाद इसी स्थिति में आ जाते हैं। इसके जो भी आपके मन में एक्सप्लेनेशंस हैं वो बोगस हैं, व्यर्थ हैं। ये कहना कि ये ईगो के क्लैशेस हैं, थोड़ा तुम सोचो थोड़ा वो सोचे तो ये सब ठीक हो सकता है। आपस में बैठकर ईगो को साइड में रखकर बात को निपटा लो, ये अर्थहीन ज्ञान है। न तुम्हें अपने अंदर ईगो दिखती है, न दूसरे को अपने अंदर ईगो दिखती है। तो तुम जब कह रहे होते हो कि ये ईगो कारण है, तब तुम यही कह रहे होते हो कि दूसरा कारण है। और अगर ईगो कारण है तो तुमने ईगो छोड़ दी, तो तुमने तो अपनी तरफ से जो करना था कर लिया। और दूसरा भी तो यही कह रहा होता है कि मैंने तो छोड़ दी ईगो, या कहता है कि मेरे में तो ईगो है ही नहीं। तो ईगो वाली बात मन की नासमझी है। वास्तविक कारण कुछ और हैं जो आप यहाँ जान सकते हो। और यदि तुम ये वास्तविक कारण जानना चाहते हो और मेरे शब्दों में तुम्हें अपने मेंटली अनहेल्दी होने की झलक के साथ साथ मेंटल हेल्थ की झलक भी मिल गई हो, और अपनी मेंटल हेल्थ के लिए यदि आप ये छोटा सा, सहज सा, साधारण सा काम करना चाहते हो तो हमें अप्रोच कर सकते हो।